हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप्टेन एम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्शन मूवी को जिसका नाम है सोल्जर बॉय, जो एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है कि कैसे एक छोटे से 6 साल के बच्चे ने अपनी बहादुरी से दूसरे विश्व युद्ध में दुश्मनों को मात दी और जंग को भी जीत लिया। और ये सब इस बच्चे ने कैसे किया, आइए पता करते हैं इस वीडियो में। मूवी की शुरुआत में हम सरगई को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं। इसका बड़ा भाई और माँ नीचे होते हैं, पर सरगई बहुत ही शरारती है, इसीलिए वो पेड़ पर चढ़कर अपनी माँ को आवाज देता है। पर तभी वहाँ जर्मन के फाइटर प्लेन आ जाते हैं, जिसे देखकर सरगई की माँ इन दोनों को छुपने के लिए कहती है। पर सरगई छिपने के बजाय बिना डरे अपनी गुलेल से उस प्लेन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से प्लेन ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखकर सरगई बहुत खुश होता है। पर जब वो अपने आसपास देखता है तो उसे उसकी फैमिली नजर नहीं आती। फिर इसके बाद हम सरगई को देखते हैं जो घबराकर उठता है। वो अपनी माँ को आवाज लगाता है, तभी कोई उसके दरवाजे पर जोर जोर से आवाज लगाता है। सरगई को लगता है कि ये उसकी माँ होगी, पर जब वो दरवाजा खोलता है तो उसकी माँ के बजाय वो उसकी पड़ोसी होती है और वो सरगई से कहती है कि तुम्हें अभी यहाँ से जाना होगा, क्योंकि दुश्मनों ने हमारे गांव पर हमला कर दिया है, जिसमें उसकी माँ और भाई की मौत हो चुकी है। पर सरगई को कुछ समझ नहीं आता। उसे लगता है कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है, इसलिए वो घर पर रुककर अपनी माँ का इंतजार करना चाहता है। पर उसकी आंटी उसे समझाती है कि जर्मन सोल्जर ने उन पर हमला कर दिया है, अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उसे यहाँ से भागना होगा। तभी वहाँ कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं, इसीलिए वो सरगई को जल्द ही विंडो से बाहर निकाल देती है। पर इसके निकलने से पहले ही सोल्जर इसे गोली मार देते हैं। जब सरगई पीछे मुड़कर देखता है तो सब कुछ जल रहा होता है, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है और भागते भागते एक जंगल में पहुंच जाता है, जो अब बिल्कुल अकेला हो गया है, क्योंकि अब उसका कोई परिवार नहीं रहा। सरगई को कुछ समझ नहीं आता और वो रोते हुए अपनी माँ को पुकारता है और कहता है कि वो जंगल में खो गया है, उसे वापस अपनी माँ के पास जाना है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि सरगई नदी के किनारे पानी पी रहा होता है। तभी उसकी नजर सोल्जर्स पर जाती है जो उसकी ओर आ रहे हैं। इनसे बचने के लिए ये एक पेड़ के पीछे छिप जाता है, पर तभी उस पेड़ पर सांप आ जाता है। पर सरगई अपना मुंह बंद कर लेता है ताकि उसकी आवाज सोल्जर तक ना जा सके, क्योंकि उसे सांप से ज्यादा डर सोल्जर से लग रहा होता है। ये सोल्जर खाना खाकर कुछ देर बाद यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सरगई बचा हुआ खाना खुद खा लेता है, पर सरगई ने पिछले 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया। वो अब काफी थक चुका है, उसे पता नहीं कि उसे कहाँ जाना है। वो चलते चलते गिर जाता है, पर वो रुकता नहीं, चलता रहता है। रास्ते में सरगई को बेरीज मिलती हैं, वो उन्हें खाने लगता है क्योंकि ये काफी भूखा है। जब बेरी खा रहा होता है तो इसके पीछे एक धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से इसे चक्कर आने लगते हैं और इसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस होती है। सरगई हिम्मत कर खड़ा हो जाता है और वहाँ पड़ी एक लकड़ी को उठाता है और बिना डरे बहादुरी के साथ कहता है कि उसके पास एक राइफल है, कोई भी उसके पास आया तो ये उसे मार देगा। फिर वो लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाता है। सरगई के पास कुछ सोल्जर्स आते हैं। इसके बाद हम रशियन आर्मी बेस में कमांडर को देखते हैं, जो अपने सोल्जर्स का इंतजार कर रहे होते हैं, जो अपने दौरे पर गए हैं। थोड़ी देर बाद कमांडर के पास सोल्जर्स भी सरगई को लेकर आ जाते हैं, जो बहुत कमजोर और घायल हो चुका है। सोल्जर कहते हैं कि ये हमारे गांव का ही बच्चा है। इसके बाद सरगई सोल्जर को अपना इंट्रोडक्शन देता है, उनसे हाथ मिलाता है और उन्हें भी अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहता है। इसके बाद सभी सोल्जर सरगई का ध्यान रखते हैं, उसे पानी पिलाते हैं, खाना देते हैं। फिर सरगई को मेडिकल कैंप भेजा जाता है उसका इलाज करवाने के लिए। यहाँ पर नर्स कातिया सरगई का ट्रीटमेंट करती हैं। सरगई कातिया से अपने गांव पर एक टैंक बनाने के लिए कहता है, क्योंकि ये भी बड़ा होकर एक सोल्जर बनना चाहता है। सरगई से सभी सोल्जर को लगाव हो जाता है, सब उससे प्यार करने लगे हैं। इसके बाद कमांडर सरगई से मिलने के लिए आता है। सरगई कमांडर से उसकी गन मांगता है। कमांडर सरगई को अपनी बुलेट्स निकालकर उसे गन खेलने के लिए दे देते हैं। सरगई कमांडर को अपने पेट पर बने टैंक को दिखाता है और खुद को एक सोल्जर बताता है। इसके बाद कमांडर बाहर आते हैं तो कातिया उनसे कहती है कि वो सरगई को उसके साथ बटालियन में ही रहने दें, पर कमांडर मना कर देते हैं क्योंकि यहाँ सरगई सेफ नहीं रह सकता। वो सरगई को किसी आश्रम भेजना चाहते हैं जहाँ वो महफूज रह सकता है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर अभी तक एक दूसरे से बोल नहीं पाए। इसके बाद हम सरगई को मेडिकल कैंप में देखते हैं। सोल्जर अपने फ्री टाइम सरगई के साथ बिताते हैं। ये सभी अपने घर का आया खाना सरगई को खिलाते हैं और बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखते हैं। इसके बाद एक सोल्जर कमांडर के पास आता है और उसे बटालियन में रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता सरगई उन्हें छोड़कर जाए। पर कमांडर अपनी जिद पर अड़ा रहता है, क्योंकि सरगई का यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। वो उसे आश्रम भेजना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं कि अगली सुबह दुश्मनों ने इन पर हमला कर दिया है, जिसमें इनके काफी सोल्जर घायल हो जाते हैं। इसके बाद आश्रम से भी गाड़ी आ जाती है सरगई को ले जाने के लिए। कमांडर कुछ वक्त सरगई के साथ गुजारते हैं और उसे लकड़ी की बनी एक गन भी देते हैं, जिसे देखकर सरगई काफी इमोशनल हो जाता है और कमांडर के गले लग जाता है।
जाता है और हाल ही में हुए हमले की वजह से वो घबरा गया है, इसलिए वो कमांडर को उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। इस सब से कमांडर का दिल भी पिघल जाता है और वो सरगई को अपने पास ही रोक लेता है। कमांडर के इस फैसले से सभी काफी खुश हो जाते हैं और सरगई के लिए एक सोल्जर यूनिफॉर्म ढूंढने लगते हैं और फिर अगली सुबह होते ही कमांडर सरगई को जगाते हैं और उसे उसके कपड़े दे देते हैं, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है और जल्दी सरगई वो कपड़े भी पहन लेता है और वो पहनकर चारों तरफ दौड़ने लगता है। सभी लोग सरगई को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे सोल्जर बॉय बुलाने लगते हैं। इसी बीच जर्मन हवाई हमला फिर से कर देता है। सरगई को जल्द ही सुरक्षित जगह पर छिपा दिया जाता है। जर्मन सोल्जर से ये लोग लड़ने लगते हैं पर रशियन सोल्जर्स काफी घायल हो चुके हैं, इसलिए सरगई उन सभी का ख्याल रखता है और उनको पानी पिलाता है। उनमें से एक सोल्जर सरगई को अपना लेटर पढ़ने के लिए कहता है क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। सरगई उसकी मदद करना चाहता है पर अभी वो बहुत छोटा है। सरगई पढ़ना लिखना नहीं जानता, इसलिए वो अपनी बनाई गई कहानी उसे सुनाता है। वो कहता है कि आपकी गाय घर पर सुरक्षित है। सोल्जर कहता है मेरे घर पर तो गाय है ही नहीं। बाकी सोल्जर भी सरगई की कहानी सुनकर हंसने लगते हैं और अपने लेटर भी सरगई को पढ़ने के लिए दे देते हैं। ये एक एक करके सभी लेटर को पढ़ना शुरू कर देता है, जिससे सभी घायल सोल्जर्स हंसने लगते हैं और उन्हें अच्छा महसूस होता है। इसके बाद हम कमांडर और कात्या को एक साथ बात करते हुए देखते हैं, जिन्होंने अभी तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया है। इसके बाद सरगई कमांडर से कहता है उसे भी ऑर्डर मिले हैं। सरगई एज अ सोल्जर खुद को इंट्रोड्यूस करता है। फिर आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं कि हमले से इनका काफी नुकसान हो चुका है। कमांडर सरगई को बताते हैं कि जब किसी सोल्जर की मौत होती है तो उसे सम्मान देने के लिए अपना हेड उतारना पड़ता है। अगले दिन सरगई कमांडर से जिद करता है कि उसे भी एक मिशन दिया जाए, इसलिए कमांडर उसे सोल्जर्स को लेटर देने का काम देते हैं, जो वो बहुत अच्छे से कर लेता है। इसलिए सभी सोल्जर्स उसके लिए डांस करते हैं। इसके बाद सरगई अपनी दूरबीन के साथ आर्मी बेस से थोड़ी दूर आ जाता है। वो अपनी दूरबीन से देखता है कि घासों के अंदर दुश्मन घात लगाए बैठे हैं, इसीलिए वो जल्दी वापस आर्मी बेस आ जाता है और सब कुछ बता देता है। सरगई की बात मानकर ये लोग वहीं आ जाते हैं और ये देखते हैं कि ये 2 जर्मन जासूस हैं, इसलिए ये इन्हें पकड़ लेते हैं। फिर कमांडर सरगई को कुछ पेपर दिखाते हैं जो उसके अडॉप्शन के होते हैं। इसका मतलब अब कानूनी तौर पर भी कमांडर सरगई के पिता बन जाएंगे। सरगई बहुत खुश हो जाता है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो कमांडर और कात्या को मिलवाकर रहेगा, क्योंकि ये इन दोनों के बारे में जानता है। इसीलिए ये कमांडर को कात्या के पास लेकर आता है उससे बात करने के लिए, पर वो किसी से बात कर रही होती है। कमांडर को लगता है कि ये इसी से प्यार करती है, इसीलिए ये वापस आ जाता है। इधर जर्मन भी इन पर फिर से हमला कर देता है, पर इस बार सरगई इनकी हर तरह से मदद करता है। वो सोल्जर को गोला बारूद लाकर देता है। वो अपनी पूरी ताकत से इनकी मदद करने की कोशिश करता है, पर हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, इसीलिए सोल्जर्स उसे वापस जाने के लिए कहते हैं। सरगई वापस अपने कैंप आ जाता है। वो देखता है कि कमांडर के साथ साथ बाकी सोल्जर्स भी काफी घबराए हुए हैं, क्योंकि कर्नल का कनेक्शन फोन से टूट गया है। फिर वो इसे ठीक करने के लिए एक सोल्जर को भेजते हैं। सरगई भी उसके पीछा करने लगता है, पर सोल्जर बुरी तरह घायल हो जाता है। सरगई उससे पूछता है कि तारों को कैसे ठीक किया जा सकता है। फिर सोल्जर उसे बता देता है। सरगई तार जोड़ देता है, जिससे कनेक्शन वापस से जुड़ जाता है, जिससे बाकी सोल्जर्स को भी बुला लिया जाता है और ये 6 साल का छोटा बच्चा सबकी जान बचा लेता है। इसके बाद सरगई कात्या से कहता है कि कमांडर को चोट लगी है। ये सुनकर कात्या कमांडर के पास जाती है। जब वो कमांडर को देखती है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। सरगई ने कात्या से झूठ बोला ताकि ये दोनों आपस में बात कर सकें। फिर अगले दिन कमांडर अपने प्यार का इजहार करते हुए कात्या से कहता है कि क्या तुम सरगई की माँ बनोगी। ये सुनकर वो नर्वस हो जाती है। इससे पहले वो कुछ कह पाती, वहाँ पर एक सोल्जर आ जाता है जो उन्हें एक लेटर देता है, जिसमें लिखा होता है कि उन्हें दूसरी जगह जाना होगा। सभी लोग आर्मी बेस से निकलकर सरगई के साथ अपने दूसरे आर्मी बेस जाते हैं, पर रास्ते में कुछ बॉम्ब लगे होते हैं, जिससे इनकी कुछ गाड़ियों में विस्फोट हो जाता है और इनके काफी सारे सोल्जर्स भी घायल हो जाते हैं। इनमें से एक सोल्जर मारा जाता है जो सरगई के काफी करीब था। वो काफी दुखी होता है और रोते हुए कमांडर के गले लग जाता है। फिर ये सभी चीफ कमांडर के पास पहुंचते हैं। कमांडर चीफ कमांडर से मिलते हैं, जो सरगई के काम से काफी खुश होते हैं। इसलिए वो कमांडर को डिवीजन गार्ड बैनर के जरिए उन्हें सम्मानित करेंगे और सरगई अपने देश को बचाने का वादा करता है। इसके बाद उसी रात इन पर हमला होता है, जिससे कमांडर नीचे गिर जाता है और वो फंस जाता है। सरगई अपने पिता को बचाने की कोशिश करता है, इसीलिए वो बाकी सोल्जर्स को भी बुला लेता है। इसी बीच उसके हाथ में चोट लग जाती है। कमांडर को भी बचा लिया जाता है। फिर सरगई अपने पिता से मिलने के लिए आता है। सरगई बहुत रोता है क्योंकि वो अपनी फैमिली को खो चुका है। अब वो किसी और को खोना नहीं चाहता। कमांडर सरगई से कहते हैं कि एक सोल्जर कभी नहीं रोता। इसके बाद हमें पता चलता है कि सरगई यहीं नहीं रुका। उसने स्टेलिनग्राड और पोलैंड जैसे देशों की जंगों में भी हिस्सा लिया और अब ये दुनिया का सबसे कम एज वाला सोल्जर
सोल्जर माना जाता है जो बहुत ही बहादुर है। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।